मित्रों, एक वीडियो मैंने दिया था सरकारी नौकरी को लेकर 2026 में किन के लिए सरकारी नौकरी का योग बनेगा। महत्वपूर्ण वीडियो है जी। उस वीडियो में मैंने यह बताया था कि गोचरीय प्रभाव किस तरह आपको प्रभावित करेंगे 2026 में, और जिन जिन राशियों के बारे में बताया था उनके लिए गोचर पूरी तरह फेवर करेगा 2026 में सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। सरकारी नौकरी का योग 2026 में किन किन राशियों के लिए बन रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप ये कैसे देख पाएं कि मेरी जॉब हो ही जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सरकारी नौकरी का योग तो मैंने बता दिया 2026 में कि किन किन राशियों का बन रहा है, लेकिन उन राशियों के तो करोड़ों लोग होंगे ना, तो उनमें से किनका किनका सरकारी नौकरी का योग बनेगा ये कैसे देख सकते हैं। तो कुछ नियम भी मैंने बताई थी, नियमों पर भी चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी चर्चा दशा पर करेंगे कि कौन सी दशा चल रही होगी, किस भाव की दशा चल रही होगी तो आपको नौकरी दे सकती है। पहले नियमों पर चर्चा कर लें। देखिए, आपकी कुंडली में, चाहे दुनिया के किसी भी कुंडली में, सूर्य सरकार का कारक है, 10वां भाव सरकार का कारक है। जब भी कुंडली में 2, 6, 10, 11 का कनेक्शन बनता है, दूसरा भाव यानी धन का, छठा भाव यानी सेवा भाव, 10वां भाव यानी सरकार का भाव और 11वां भाव यानी लाभ का भाव, तो जब भी 2, 6, 10, 11 का कनेक्शन कुंडली में बनता है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। लेकिन 10वां नहीं इंक्लूड हो, केवल 2, 6, 11 हो तो व्यक्ति दूसरा जॉब भी करता है। सरकारी कोई जॉब ही नहीं है, क्योंकि 10वां भाव जब तक इंक्लूड नहीं होगा जल्दी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो ये चीजें पहले चेक कर लीजिए। अब 2, 7, 11 आए, छठा ना आए तो क्या होता है? 2, 7, 11 में व्यक्ति बिजनेस से, व्यापार से पैसे कमाता है, उसको बिजनेस व्यापार की तरफ जाना चाहिए। लेकिन कहीं 2, 6, 10, 11 या 2, 6, 7, 10, 11 ये दोनों 6 और 7 दोनों भाव आ जाए, तब क्या करें? नौकरी भी करें और व्यापार भी करें, दोनों में आपको लाभ होगा। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा परफेक्ट बताता है जी, जिसके बारे में मैंने सैकड़ों वीडियो दिए हुए अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो बहुत जरूरी है, वो चेक कर लीजिएगा आप इस तरह से कि क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि नहीं आपकी कुंडली में। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी बताता है किसी भी चीज़ की प्रॉमिस पहले चेक कीजिए। तो क्या जॉब की प्रॉमिस है कि नहीं आपकी कुंडली में, पहले वो चेक कर लीजिए इन नियमों से। अब जॉब के कारक ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो, गुरु हो, इनमें से 2-3 ग्रहों का संबंध आपके 10वें भाव से हो जाए, दृष्टि हो जाए, युति हो जाए किसी के साथ, या बैठ जाए, या सूर्य अकेला बैठ जाए, या मंगल अकेला बैठ जाए 10वें भाव में, तो बहुत प्रबल योग बन जाता है। सूर्य एटलीस्ट तुला राशि में भी 10वें भाव में बैठ जाए ना जी, तुला राशि में नीच का होता है, लेकिन तुला राशि में भी बैठ जाए तो भले ही पिता से संबंधित परेशानी हो जाए लेकिन नौकरी दे देता है। क्योंकि 10वें भाव में सूर्य दिशा बल प्राप्त करते हैं, दिग्बली होते हैं। और जिस कुंडली में 10वें भाव में सूर्य हो, व्यक्ति की कुंडली अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप देखिएगा, किसी का भी जन्म 9, 10 या 10 से लेकर 12, 11, 11, 12, 1 बजे तक हुआ हो, यानी कि 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक हुआ हो किसी का जन्म, या दोपहर का जन्म हुआ, तो उनकी कुंडली में सूर्य बहुत स्ट्रांग होंगे, या तो 9, 10 या 11 भाव में होंगे, और ये कुंडली अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सूर्य अगर 9 भाव में हो तो 10 के करीब यानी दिग्बल के करीब, 11 भाव में हो तो भी 10 के करीब, दिग्बल के करीब है, तो बहुत शानदार हो जाते हैं। लग्न या फर्स्ट हाउस में हो तो फर्स्ट हाउस में कालपुरुष के अनुसार मेष राशि है तो वहाँ सूर्य उच्च के माने जाते बहुत अच्छे हैं। पहले भाव में हो जाए, तीसरे भाव में हो जाए, छठे में हो जाए, 9वें, 10वें, 11 में कहीं भी हो जाए, बहुत अच्छा फल है। और व्यक्ति को 100% कोशिश करनी चाहिए सरकारी नौकरी की। अब मान लीजिए कि योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, तो क्या देखना है? दशा कौन सी आती है तो सरकारी नौकरी मिलती है व्यक्ति को। जो भी आपकी महादशा और अंतरदशा चल रही है उसमें दूसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव इंक्लूड हो जाए, या दूसरा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव इंक्लूड हो जाए दशा अंतरदशा में, या आपकी कुंडली में दूसरा और 10वां भाव इंक्लूड हो जाए, सिर्फ यही 2 भाव इंक्लूड हो जाए, या छठा या 10वां भाव इंक्लूड हो जाए, तो व्यक्ति को उस दशा में सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो अपनी दशा देख लीजिए कि क्या जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, क्या 2, 6, 10, 11 में से एक आध भावों को इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं ये दशा स्वामी, 2 भावों को कम से कम, ये जरूर चेक कर लीजिए।
अगर दशा आपको फेवर कर रही है, दशा स्वामी अंतर्दशा स्वामी इन भावों को इंडिकेट कर रहे हैं, तो निश्चित है नौकरी लगेगी आपकी। अब इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, दशा तो आपको देखनी ही है कि कौन सी दशा चल रही है, गोचर पर भी ध्यान दीजिए। लेते हैं किसी की मिथुन लग्न की कुंडली है तो शनि आपके लिए योग कारक होते हैं, और ये 10वें भाव में अभी गोचर में मीन राशि में बैठे हुए हैं और उन्हीं की दशा चल रही है, तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया जी। अब मान लीजिए कि अब गुरु की बात करें तो अभी मिथुन राशि में तो बहुत ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा है, लेकिन जून 2026 में ये कर्क राशि में आपके राशि या लग्न से दूसरे जाएंगे। सपोज दैट मैं मिथुन की बात कर रहा हूँ, कोई भी लग्न कोई भी राशि हो सकता है। तो जून 2026 में यह आपके राशि या लग्न से दूसरे भाव में अपने उच्च के कर्क राशि में जाएंगे और दशम भाव को देखेंगे। तो एक तो शनि वहीं पर है, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर हो जाएगी। तो भाई अब इससे बड़ा योग क्या हो सकता है। और दशा अंतरदशा में मान लीजिए शनि गुरु चल रहे हो। अब दशा अंतरदशा सिर्फ यही नहीं देखना है किसकी दशा किसकी अंतरदशा चल रही है, ये भी देखिए कि जिसकी दशा चल रही है वह दशा स्वामी किसके नक्षत्र में। वैसे भी तो संबंध हो सकता है, मान लीजिए आपके मंगल की दशा चल रही है और वह शनि के नक्षत्र में, तो शनि से कनेक्शन हो गया। अगर शनि 10वें भाव से संपर्क बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बुध की दशा चल रही है और गुरु के नक्षत्र में है और गुरु 10वें भाव से संबंध बना रहे हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया बुध का गुरु से। तो इस तरह भी देखना है। तो प्रॉमिस है, दशा भी सपोर्ट कर रही है, तो 100% 2026 में उन लोगों की जॉब लगनी तय है। और विशेष जानकारी के लिए व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा आपको। व्यक्तिगत संपर्क करके अपनी कुंडली और हस्तरेखा का प्रॉपर विश्लेषण अष्टक वर्ग के अनुसार, कुंडली के अनुसार, हस्तरेखा के द्वारा सब कुछ करा सकते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।